फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो आँख चुराते, फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो आँख चुराते। अगर गीत गाना मना है तो क्या गाएं हम, तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ ना मेरी सरकार। भूमि में जय घोष का गीत से ना गाएं, राष्ट्रगान गाकर हम देश का मान बढ़ाएं। वतन का तिरंगा लहरा कर हम गीत गाएं, हर हर गंगे मैया कहकर शीश नवाएं। मैं तुमसे कहूँ तो मुझसे कहे, पल दो पल प्यार में जी ले ओ यार। कल किसने देखा है जीवन एक धोखा है, प्यार एक मौका है, दिल की धड़कन दो दिलों की नौका है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही और सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। अभी जो मैं कुछ एक जो लाइनें जो आपको सुना रहा था, ये लाइनें नागवान मस्त बहारों का समा एक पुस्तक है मेरे हाथ में। गांव सुल्तानपुर, तहसील जिला जो हांसी हिसार, और नीचे अगर आप ये देखेंगे तो राजवीर सरवा नागवार मेरे साथ मौजूद हैं। वो हस्ती हांसी के नज़दीकी गांव सुल्तानपुर से हमारे साथ राजवीर शर्मा जी हैं। परिचय भी करेंगे, पूरी डिटेल से जानेंगे, लेकिन ये जो मैंने जो दो लाइनें आपको सुनाई ये इन्हीं की लिखी हुई है और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपकी समाचार देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। मैंने आपकी की दो लाइनें मैं अभी दर्शकों को मैंने सुनाई, आपकी लिखी हुई पुस्तक है? हाँ जी, बिल्कुल जी। ये मेरी पुस्तक 2014 के अंदर प्रकाशित करवाई थी हिसार से, और इसमें 150 से ऊपर बहुत ही बेहतरीन नगमे हैं, गजल हैं, गीत हैं। और खास बात ये इस पुस्तक की, जैसे जो आजकल कुछ माहौल चल रहा नहीं उससे हटके है। जैसे पहले पुराने कवि शायर लेखक लिखते थे उसी मिजाज में लिखी गई है। आजकल तो बज कुछ रहा है, लिखा कुछ जा रहा है, जिसको कहते हैं यहाँ पे कान फोड़ू जी। कान फोड़ू जैसे डीजे के ऊपर चलता है आजकल, अंधाधुंध है। बीट को लोग पसंद करते हैं, गीत कुछ भी ना हो, चाहे ये समझ में चाहे कुछ भी ना हो, कुछ भी चलना चाहिए, बस उसी के ऊपर सब कुछ। हाँ जी, कुछ भी ना है, लेकिन अपना एक मिजाज है, एक प्रवृत्ति रही है। आप में जो कुछ लिखांगे वो स्वस्थ लिखांगे, आधे अधूरे बीमारू गीतों का कोई महत्व नहीं होता जी। जो कुछ भी लिखांगे समाज को स्वस्थ देंगे, जिससे एक प्रेरणा मिले। लोग हालांकि आजकल ऐसी सामग्री, ऐसे गीतों को पसंद नहीं करते, लेकिन एक जमाना होता है, जैसे दशक होता है किसी चीज का, वो दशक एक बार जाने के बाद कोई भी चीज हो जो महत्व अपना महत्व रखती है, वो प्रेरणा जरूर छोड़ेगी लोगों जी। को। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने राजवीर जी बात की, और ये बातें जो है मैं आपसे लगातार पूरी डिटेल से करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि सुल्तानपुर गांव से आप बिलोंग करते हैं? हाँ जी, मैं सुल्तानपुर गांव से हूँ, ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ जी। और मेरी पढ़ाई लिखाई MA BEd इंग्लिश है, और जितने भी टीचर की डिग्रियों के लिए टेस्ट वाजिब होते हैं वो मेरे सारे क्लियर हैं जी। और एक बार मेरा AWS यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में जो सैनिकों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हिसार के आसपास उन्होंने कहा था कि जगह देख लो भाई, वहाँ जगह उपलब्ध नहीं हुई जी। और बाद में मैंने उनको लेटर भी लिखा, उन्होंने उसके लिए क्षमा मांगी, बोला सॉरी हम आपके लिए बाहर जगह नहीं उपलब्ध करवा सकते। तो ये लेखनी का शौक कहाँ से? ये लेखनी का शौक, जैसे कविता पढ़ ली, जैसे गीत सुन लिए, जैसे पुराने हमारे कलाकार हैं, जैसे समीर साहब हैं, गुलजार साहब हैं, एक दो और बहुत सारी ऐसे हस्तियां हैं जिनके गीत सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, और वहीं से शौक पैदा होगा शायरी का जी। और इसको जुनून भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई खर्चा पर्चा नहीं लगता, जुनून होता, जुनून से आदमी चलता है। किसी को शायरी का शौक होता है, किसी को किताबें पढ़ने का शौक होता है, किसी को पेंटिंग का शौक होता है, हर इंसान के अलग अलग शौक होते हैं जी। तो मेरा शायरी का शौक था। तो आपको शायरी का ये शौक यानी कि अपने पुराने जितने भी हाँ जी शायर लुधियानवी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत उनको देख के आपने हाँ ये चीजें ये की। और मेरी लेखने की शायरी की एक विशेष बात ये है, जैसे मैं समाज में जैसे उसको फूहड़ता कहते हैं ना, भोंडापन जी, वो पेश नहीं करना चाहता। हालांकि मेरे कई मित्रों ने ये कहा है जो कुछ तू लिख रहा है वो आजकल समाज नहीं सुनता, लेकिन मैंने कहा एक समय आता है हर किसी का सुना जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन अच्छा लिखेंगे, बुरा नहीं लिखेंगे जी।
उन्होंने, कई लोगों ने मेरे को कहा डीजे पर जो गीत प्रसारित होते हैं वैसे गीत क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा बात तो आपकी भी जायज है, जैसा देश वैसा वेश, लेकिन ऐसी फुहड़ता का मैं पक्षधर नहीं हूँ जिसमें इनके एक परिवार या हाँ एक जी। बाप बेटा या बेटी बैठ के सुनी ना। मेरे गीतों का एक दूसरा पहलू ये भी है, उसमें एक पीढ़ी एक साथ सुन सकते हैं, जैसे माँ बाप पिता और भाई बहन जी। लेकिन अगर हम आजकल के प्रसंग में जो प्रेरक गीत चल रहे हैं उनको अकेले सुन सकते हैं, परिवार के बीच में मध्य में नहीं। बिल्कुल ना तो सुन सकते हाँ ना देख भी नहीं ना सकते, देख भी नहीं सकते। उनकी जो हाँ जी। चित्रण है वो हाँ, बहुत बिल्कुल, बेकार हो बिल्कुल चुका है। जी। राजवीर जी आगे बढ़ने से पहले कोई दो लाइनें हाँ जी, हमारे बिल्कुल, दर्शकों के लिए अगर कोई बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी, है। जिसको हम यूं मानने की जो आपके हाँ दिल जी, के बिल्कुल, कुछ करीब हो। बिल्कुल है। जी। दादा लक्ष्मीचंद कहा करते, नाचना ऐब नहीं है, पहले बहुत पहले कहा था उन्होंने, और आजकल उनका नाम बहुत हरियाणा में नहीं अपना भारतवर्ष के कई राज्य में है। तो वो कहा करते नाचना में क्या है बता, उन्होंने नाचना के ऊपर लिखा था, मैंने गीत गाने के ऊपर गीत लिखा। आपको सुनाता हूँ, आपके श्रोता बंधुओं को, दर्शकों को जी। अगर गीत गाना मना है तो क्या गाएं हम, तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ ना मेरी सरकार। अगर गीत गाना मना है तो क्या गाएं हम, तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ ना मेरी सरकार। गीत से वेद, गीत से पुराण, गीत से गीता, गीत से ज्ञान, गीत से भक्ति, गीत से वंदना, गीत से रीति, गीत से नीति। फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो नाराज, फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो नाराज। एक इसका तीसरा बंद सुनाता हूँ आपको। बंद बोले अंतरे को? हाँ जी, अंतरे को स्टेंजा भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका तीसरा बंद ये, जैसे राष्ट्रहित के लिए भी इसमें है, सब कुछ आ जाता है। रणभूमि में जय घोष का गीत से ना गाएं, राष्ट्र गान गाकर हम देश का मान बढ़ाएं। वतन का तिरंगा लहरा कर हम गीत गाएं, हर हर गंगे मैया कहकर शीश नवाएं। फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो नाराज, फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो नाराज। और आखिरी जो इसका बंद है गीत का, वो जैसे हमारे भी कुछ कल्चरल वो होते हैं, फोक है, और कई और राज्यों की भी, उसके बारे में लिखा मैंने। जैसे कोई गिद्धा गाए, कोई भंगड़ा गाए, कोई गिद्धा गाए, कोई भंगड़ा गाए, कोई डांडिया गाए, कोई गरबा गाए, कोई फाग गाए, कोई धमाल गाए। फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो आँख चुराते, फिर मेरे गीत से तुम क्यों हो आँख चुराते। अगर गीत गाना मना है तो क्या गाएं हम, तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ ना मेरी सरकार। अगर गीत गाना मना है तो क्या गाएं हम। बहुत बढ़िया राजवीर जी, बहुत बढ़िया। और जैसा आपने अपने कुछ ही लाइनों में आपने बता दिया कि जो इसमें सारा, जैसे गीत का वेद पुराण जो कुछ भी है अपने हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर, जो कुछ भी शुरू से लेकर आज तक है, इस 5 या 6 स्टेंजे भी जो हैं, जिसको हम पद भी कह सकते हैं, बंद भी कह सकते हैं, उनके अंदर सारा वर्णन है। गीत छोटा है लेकिन वर्णन हर चीज का है। लेकिन कई मैंने बड़े बड़े उनके सुना है, जो लेखन जो है उनका सुना है मैंने। हाँ जी। कि है ना, इश्क होना बड़ा जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी कुछ चीज हुई? इश्क भी लेकिन हुआ मेरे को, पहले तो पुस्तकों से हुआ, फिर जैसे शायरी से हुआ। क्योंकि इश्क के अलग अलग मायने होते हैं जी। हम सिर्फ एक लड़की से इश्क करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि मान ले आपने इश्क कर लिया तो कोई लड़की ही उससे इश्क करना है। आप अपने घर से, परिवार से, अपने देश से, हाँ, देश से, किसी भी शौक से भी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इश्क कर सकते हैं। बड़ी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई एक सीमा नहीं है कि आप इश्क नाम इबारत का होता है, इबारत होती पूजा। आप अगर किसी चीज की पूजा करोगे तो उसका नाम ही इश्क है जी।
बिल्कुल, जी। बहुत बहुत अच्छी आपने बातें बताई राजवीर जी। तो कभी आपने ये सोचा कि ये जो आपके जो गीत आप जो लिख रहे हैं, हाँ जी। जैसे आजकल बड़े-बड़े सिंगर जो हैं वो हाँ जी, गाते हाँ हैं, जी। ऐसा कुछ आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि आपके लिखे गीत कोई? ऐसा है जी, शुरू में मैंने कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। हुँ, उसने उसने जैसे बहुत ज़्यादा माँग करी थी, डिमांड करी थी किसी चीज़ की, जी, कि मैं आपके गीत प्रसारित कर दूँगा, लेकिन इतने जैसे इसके हुँ, एवज़ में ये लूँगा। जी, तो मैंने उसको वाजिब नहीं समझा, क्योंकि आजकल यूट्यूब का, फेसबुक का ज़माना है, मगर जैसे-जैसे चलता रहेगा, उसके हिसाब से अपने आप हो जाएगा फ़ेमस। जी, बिल्कुल, ये हाँ जी। बड़ी अच्छी एक राजवीर जी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो हाँ आजकल जी, दुनिया बिल्कुल के जी। हर एक कोने हाँ, में बिल्कुल वो जी। जो है वो पहुँचा हुआ है। क्योंकि इसके अच्छा भी है और बुरा भी है जी। हुँ, क्योंकि हर चीज़ में गुण दोष होते हैं। वो जैसे ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है, आप किस तरफ जा रहे हैं। जी, तो आप कोई माहौल को देख के लिखते हैं? जैसे मान लो अभी कुछ त्योहार आया है या हाँ जी, अगर बिल्कुल, मैं अब आपको जैसे अगर हम बात करें कि अब जैसे पहलगाम का अगर हम हाँ जी, बात हाँ करें, जी। पुलवामा की अगर हम हाँ बात जी, करें। हाँ जी। जैसे एक बात बताऊँ, पुलवामा की जो घटना घटित हुई, इससे उससे सारा देश जैसे एक दिलों में आग लग रही थी जी, कि हर कोई ये हवा तुरानी, क्योंकि समूचा समाज पूछ रहा, देश पूछ रहा है, एक व्यक्ति से नहीं पूछ रहा, राज्य से, सरकारों से भी प्रश्न इस गीत में। जी, कब तक सुनाते रहोगे चिथड़ों में लिपटी खून की हुँ, कहानी, किसी माँ ने खोया अपना लाल, किसी कपल में उजड़ा सुहाग, रोते हुए बाई की बहन से कह रही है कलाई, कब तक दोहराते रहोगे ये खून की कहानी, कभी पुलवामा, कभी गलवान, कभी पहलगांव की कहानी, हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है तुमसे, कब तक रुकेगी ये हवा तुरानी, कब तक रुकेगी ये हवा तुरानी। और एक इसका जो आखिरी बंद है, जी, वो इस टाइप का, जैसे भारत माँ मेरे से सवाल कर रही है या भारत माँ से मैं पूछ रहा हूँ कि हुँ, हर मैं भारत माँ से पूछ रहा हूँ, कब तक रुकेगी ये दुष्टों की कहानी, चिथड़ों में लिपटी बर्बाद हो रही है जवानी, हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है, कब तक रुकेगी ये हवा तुरानी, हर देश का वासिंदा पूछ रहा है, और घाटी का एक एक परिंदा पूछ रहा है, कब तक दोहराते रहोगे ये खून की कहानी, कभी पुलवामा, कभी गलवान, कभी पहलगांव की कहानी, हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है तुमसे, कब तक रुकेगी ये हवा तुरानी, कब तक सुनाते रहोगे चिथड़ों में लिपटी ये खून की कहानी। बहुत बढ़िया राजवीर जी, एक जो कहें कि दिल के अंदर जितना गुब्बार उस हाँ जी, वक़्त जो बिल्कुल उमड़ा था, बिल्कुल वो बिल्कुल। आपने अपने शब्दों के माध्यम से और एक बड़ी एक मेरे अच्छी वो चित्रों में लिपटी हुई खून की कहानी। खून की कहानी, बड़ी हाँ अच्छी जी, ये जो आपने पहलगाम, पुलवामा अटैक की हाँ आपने जी, ये हाँ एक जी, बारी। अगर हम बात करें कि जैसे ना रिश्तों के प्रति भी कई बार होता है हाँ जी, कि है हाँ ना जी, माँ के प्रति हाँ जी, लोग हाँ कुछ जी, बहुत कुछ लिखते हैं। हाँ जी, तो मैंने भी बहुत कुछ लिखा है जी। कुछ 2 लाइनें और अगर हाँ हो जी, जाएँ तो? 2-4 लाइनें ज़रूर सुनाएँगे। तो जैसे माँ से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी वो नहीं होता, हुँ, क्योंकि माँ एक पहला विश्व का गुरु भी होता है, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं, और जैसे स्कूल से जाने से पहले वो ही हमारे लिए सब कुछ होता है। जी, तो मैंने माँ के ऊपर बहुत ही बढ़िया गीत लिखा है। मेरी माँ की ममता का ये आंचल है इतना गहरा, जिसमें ये जमी ये आसमां ये सागर है समाया सारा, हम सब के ऊपर है इस माँ का साया, जिसने माँ बहन बेटी का रूप है पाया, धरती के आंचल से गहरा है माँ का आंचल, ऐसा क्षितिज है माँ का आंचल,
जहाँ मिलता सारा, मेरी माँ की ममता का ये आंचल है इतना गहरा, जिसमें ये जमी ये आसमां ये सागर है समाया सारा। बहुत बहुत बढ़िया राजवीर जी, बहुत बढ़िया। और आजकल जो परिवेश है उसके ऊपर जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, और हमें ये पता है कि साथ में कुछ भी नहीं जाता और ना हम कुछ लेकर आए थे, जो कुछ देना हो समाज को ही अर्पण करना होता है इंसान को जी। इसके ऊपर मैंने गीत लिखा है। जैसे क्योंकि हम सब नासवान हैं, ये सब कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग लालच नहीं छोड़ सकते। तो इसके ऊपर लिखा है, क्योंकि सिर्फ एक चीज है जो स्थायी है, गॉड इज ओनली परमानेंट, बाकी देर इज टेम्परेरी, बाकी सब कुछ क्षणभंगुर है जी। तो उसके ऊपर लिखा है मैंने एक गीत, जरा सोचो साथ क्या जाएगा, वो तुम क्या लाए थे जो यहाँ खो जाएगा, कौन किसी का क्या लगता है, बंधन का ही यहाँ कोई रिश्ता है, अपना अपना फर्ज निभाना है, दो वक्त की रोटी खाकर बस यही गाना है, झूठा है रीत परीत का बंधन सब छूट जाना है, जरा सोचो साथ क्या जाएगा, जरा सोचो साथ क्या जाएगा। बहुत बहुत अच्छा राजवीर जी, बहुत अच्छा। और कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि जो जैसा माहौल है उसी हिसाब से आप हर एक तरह का आपने जो है मैं ये कहता हूँ कि मेरी गजल में मेरी जैसे कलम में हर किस्म के फूल हैं जी, चुनने वाले की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन आजकल ये जो अगर हम बात करें चुनाव प्रचार में भी कई जो गीत लिखे जाते हैं, हाँ जी, वैसे भी आप यानी कि लिख देते हैं? ऐसा है, मैंने इसके बारे में अगर कोई आए आपके हाँ, पास, मान लो आगे अगर हाँ जी, ऐसा है, एक साहित्यकार एक कलमकार होने के नाते आपको ये बता दूं, जैसे पहली प्राथमिकता मेरे दिल से जो आत्मा से आवाज निकलती है उसके ऊपर लिखता हूँ मैं जी। बाकी अगर कोई फरमाइश करता नहीं, ऐसे गीत लिखता नहीं हूँ मैं जी, क्योंकि उसमें एक फरमाइश करने वाले में और एक आत्मा से निकलने वाली आवाज में बहुत देरी से ग्रेट डिफरेंस, यानी कि एक तो नेचुरल होगी और एक कृत्रिम जो है, हाँ वो जी, कहीं ना उसमें कहीं बहुत ज्यादा अंतर हुआ है जी। तो अभी अगर हम बात करें तो मान लो कितनी आप अभी तक रचनाएं जो है कर चुके हैं? मेरे लगभग सर 3-4 हजार के आसपास मैंने गीत लिख चुका हूँ। गीत लिख चुके हैं? हाँ जी, 3-4 हजार। बिल्कुल बिल्कुल जी। और उसकी जो ये लय जो है ये भी आप अपने आप? हाँ जी, मेरे गीतों की खास बात यही है क्योंकि इनमें लय सुर और जो कहते नहीं सारा इसके अंदर ही होता है। जैसे आजकल जो खान पोड़ू संगीत बज रहा है उसमें आपको शब्द कुछ मिलेंगे और धुन कुछ मिलेगी और सुनने वाले क्या सुन रहे हैं पता ही नहीं चल रहा जी। और इसीलिए कहा है भी ओल्ड इज गोल्ड। हाँ जो जी, पुरानी जो जिन्होंने लिख दिया ना वैसा कोई कुछ नहीं लिख सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई लोग आए आपके पास कुछ फरमाइश के लिए, कुछ भाई हमारे लिए ऐसा कुछ आप लिख देते? हाँ जी, ये आपका सवाल बहुत बढ़िया किया आपने। अगर जैसे क्योंकि नूतन सभ्यता के साथ चलना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अगर श्रोता बंधु इस प्रकार के गीतों की फरमाइश करेंगे तो उसके विषय में जरूर लिखेंगे जी, जरूर लिखेंगे। और आजकल तो जो है मुशायरे हाँ जी हमारे हांसी और इशारे जैसे शहरों में भी होने लगे। हाँ जी, बिल्कुल जी। वहाँ भी आप जाके यानी कि अपनी जो कविताएं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। और एक गीत जैसे भजन के रूप में भी है, जैसे सब कुछ होता है, जैसे मैंने लिखा है वो सुनाता हूँ उसकी कुछ चंद लाइनें। कई बार हम जैसे छोटी बच्चा होता, माता पिता या बहनें कहती सुनी होंगी आपने, नजर लग जाएगी। जी जी। तो उसके ऊपर मैंने गीत लिखा कि नजर लगना क्या होता है। तो मैंने भगवान से सवाल किया, उसमें भगवान को मैंने खुदा का रूप दिया। ऐ मेरे खुदा मुझे मेरे गैरों की नजरों से आबाद रखना, अगर वो दे मुझे बद दुआ भी तू मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। वो लाख कोशिश करे मुझे मिटाने की पर मिट ना पाए मेरी हस्ती, तू मुझे जिंदाबाद रखना, तू मुझे जिंदाबाद रखना। कभी मुरझा न पाए मेरी खुशियों का कमल, तू मेरे गुलशन को यूं ही आबाद रखना। ऐ मेरे खुदा तू मेरे ये भूल गया मैं। बिल्कुल, बहुत नहीं, जो भी आपने जो सुनाया वो बहुत गजब वो चीजें थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम मान के चलें कि सुल्तानपुर में हम संपर्क कर सकते हैं आपसे। जो हमारे कोई दर्शक या कोई ऐसा कोई सामाजिक संस्थाएं अगर कुछ आपसे
आगे कोई मुशायरे के लिए कुछ हाँ जी, जाना चाहें बिल्कुल तो बिल्कुल संपर्क बिल्कुल कर जी। सकते हैं। काव्य सम्मेलन के लिए आपकी खुली छूट है, कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ये एक और भी गारंटी रहेगी कि हम किसी को यानी कि कान फोड़ू और हाँ जी, साथ हाँ में जो है जी। भद्दापन नहीं हाँ जी, सुनाएंगे। बद्दापन नहीं है। बिल्कुल अच्छी जो नेचुरल जो चीजें हैं वो जैसे समाज में आप सुनेंगे तो अलग से आपको सुनना पड़ता है, लेकिन मेरे गीतों की खास बात यही है, मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरे गीत हैं वो समाज में माँ बहन बेटी जितना भी रूप होता है, 3 पीढ़ी एक साथ सुन सकती हैं। देर इज इसमें कोई वो नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत हाँ जी। बहुत आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। राजवीर जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी आपने जो लाइनें सुनाई। और मैं अपने दर्शकों के माध्यम से भी ये जरूर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अगर चाहते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा आपके हिसाब से कुछ लिखा जाए, तो भी झांसी के नज़दीकी गांव सुल्तानपुर से राजवीर शर्मा नागवान जो है वो यहाँ अपना एक कहें कि पूरी 3-4 हज़ार गीतों की एक पूरी एक फुलवाड़ी जो है वो आपके सामने लिए हुए हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप लगातार आपका भी और बहुत भी बहुत अच्छा आप धन्यवाद। लिखते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने जैसे अपने श्रोता बंधुओं के सामने जो कुछ भी मेरे पास था वो रखने की मैंने कोशिश की। जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ राजवीर शर्मा थे। और जैसा जो गीत थे, आप गीत जो इन्होंने सुनाए वो आपको कैसे क्या लगे, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। अगर आप कोई काव्य सम्मेलन अगर आप करवाना चाह रहे हैं या आप कोई किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आप कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, तो भी आप राजवीर शर्मा से आप संपर्क कर सकते हैं। इनकी जो फ़ोन नंबर्स हैं वो भी हम आप तक जो है जरूर पहुंचाएंगे। तो आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी सबको।